बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बात करेंगे मॉडिफाइड रैंकिंग स्केल के बारे में। ये एक छोटा सा 5 पॉइंट का बहुत अच्छा स्केल है जो कि फालिज स्ट्रोक के बाद हम यूज़ कर सकते हैं पेशेंट की डिसेबिलिटी का लेवल देखने के लिए, या उसका देखने के लिए कि उसकी डिपेंडेंसी कितनी है, उसका डिपेंडेंसी का लेवल देखने के लिए। तो सिंपल सा ये स्केल है, 5 इसके क्वेश्चन है और इसकी जो स्कोर है वो रेंज करती है 0 से लेके 6 तक। 5 तक यहाँ पे नज़र आ रही है। 6 जो होती है आमतौर पे ज़ाहिर है वो नहीं होती है, डेड होता है उसमें। वो भी हम उसको डिटेल से देखते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है ना वो एक लॉगरिथम की तरह का ये क्वेश्चनर है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि क्या आप दूसरे पर्सन की हेल्प के बगैर इंडिपेंडेंटली सारी जो अपनी काम कर रहे हैं रोजमर्रा के, सारे उसमें लिखे हुए हैं। अगर वो यस कहे तो फिर उसको मजीद वो जो ना हम उसको करते हैं, उसको मजीद डिग आउट करते हैं क्वेश्चन की शक्ल में और उसको स्कोर करते हैं। को अगला फिर ये अगर यस कहे तो फिर हम आगे चलते हैं कि क्या आप जो सारी चीजें पहले की तरह कर रहे हैं जैसे स्ट्रोक से पहले करते थे, या अगर कर रहे हैं इवन अगर थोड़ा कम स्लो भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अगर वो यस कहे तो फिर हम उसको मजीद आगे चलते हैं कि आप बिल्कुल कंप्लीटली पहले की तरह हो गए हैं जैसे स्ट्रोक से पहले थे। अगर यस कहे तो फिर हम इसको जीरो स्कोर करते हैं। तो जीरो का मतलब होता है कि कोई अब स्ट्रोक की सिम्टम नहीं रह गई। तो जैसे जैसे स्कोर ज्यादा होता है तो स्ट्रोक की सिम्टम ज्यादा होती हैं। जैसे अगर 1 है मतलब वो कर तो रहे हैं सारी चीजें लेकिन स्लो कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो स्कोर जो है ना वो इसके और इसके दरमियान है तो 1 होगी। और इसी तरह ऐसे जैसे जैसे डिसेबिलिटी बढ़ रही है, जैसे ये चीजें सारी चीजें कर रहे हैं लेकिन स्लो कर रहे हैं तो 2 है। अगर यहाँ से देखें, अगर अगर वो सारी चीजें नहीं कर रहे लेकिन हम फिर पूछते हैं कि आप वॉक कर सकते हैं, अगर वॉक कर रहे हैं दूसरे पर्सन की हेल्प के बगैर तो हम 3 इसको स्कोर कर रहे हैं। और अगर वॉक नहीं कर रहे उठ के बैठ जाते हैं तो फिर हम उसको जो स्कोर है वो 4 कर रहे हैं। लेकिन अगर बैठ भी नहीं रहे मतलब असिस्टेंट से बैठते होंगे तो फिर अगर वो उसको हम स्कोर 5 करते हैं। और अगर ये स्कोर वापस रिवर्स होती है तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर ये स्कोर 5 रहती है तो फिर ज़्यादा खुदा ना खास्ता चांसेस होते हैं कि वो स्कोर 6 होने के, मतलब जो कि डेड होती है। तो इसको हम आगे फर्दर इस 6 जो पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है स्कोर को। जीरो का मतलब नो सिम्टम्स, फिर इज नो सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी, स्लाइट डिसेबिलिटी, मॉडरेट डिसेबिलिटी और मॉडरेटली सीवियर डिसेबिलिटी। और 6 जो है ना वो डेड होता है, ज़ाहिर वो उसके ऊपर क्वेश्चनर के ऊपर तो नहीं होगा, उसका ऑप्शन हमें वो जो है ना ये एक इमेजिनरी स्कोर है। तो इसको हम फर्दर देखते हैं कि एसपीएसएस में हम इसको कैसे एंटर करते हैं। उसमें जैसे ये कुछ जो वेरिएबल हम जो पॉसिबल बन सकते हैं, ये ग्रुप का वेरिएबल है पहले वाला, तो इसको मैंने कुछ लेबल भी किया हुआ है यहाँ पे। और अगला जो है हमारा जो स्कोर है इसकी जो मॉडिफाइड रैंकिंग स्केल की एमआरएस स्कोर, बेस लाइन पे बिलफर्ज हम दो इसके वेरिएबल बनाते हैं। बेस लाइन पे हम ट्रीटमेंट देने से पहले हम बना रहे हैं, तो इसको हम उसी तरह से कैटेगराइज करेंगे। जीरो यहाँ से हम जो है वो उसको ले लेते हैं, प्रेजेंटेशन में से ले लेते हैं। नो सिम्टम, इसी तरह 1, 2, 3, 4। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो स्कोर है ये कैटेगोरिकल स्कोर बनती जा रही है। इसको मैं मजीद भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारी जो स्कोर है वो कंप्लीट होगी। अच्छा, अब इसको हम सेम ही जो वेरिएबल है ये पोस्ट पे भी हमने करना है। इसको हम पोस्ट ट्रीटमेंट कह लें। यहाँ पे इसके नेम रख लेते हैं, ग्रुप पे MRS बेसलाइन है, MRS पोस्ट है। तो बहरहाल ये इसकी स्कोर हो गई। यहाँ पे क्योंकि ये कैटेगोरिकल है इसको हम डेसिमल इसके 0 करते हैं। ये कॉपी करके सेम ही हम यहाँ पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ फर्जी जो स्कोर भी इसकी अभी डाली हुई है।
तो ये बिलफर्ज इसकी स्कोर है। अब क्योंकि ये जो स्कोर है सारा ये कैटेगोरिकल है ना। अब वैसे तो इसको बोथ वे में हम एनालाइज कर सकते हैं, मतलब ऐसे कंटिन्यूस भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट यही है कि इसको हम कैटेगोरिकल लें। 6 इसकी कैटेगरीज हैं, तो इसमें 2 तरह के टेस्ट हम ज़ाहिर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्कोर ये कंटिन्यूस है नहीं है, कैटेगोरिकल है, तो इस पे ऑटोमेटिकली जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है या तो वो अप्लाई होंगे, या फिर जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो अप्लाई हो सकता है। तो दोनों को हम देखते हैं, यहाँ पे हम एनालाइज में जाएंगे। और अगर हमने कंपेयर करना है ग्रुप को, अगर हमने कंपेयर नहीं करना फिर तो सिंपल इसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह निकल आएंगी ना। मतलब अगर हमने कोई बेस लाइन की है, अगर हम देखनी है और इसकी बेस पे ही हमने जस्ट एनालाइज करना है, कुछ सर्वे हमने किया हुआ है, तो उसमें तो सिंपल इसकी डिस्क्रिप्टिव जो स्टैट है वो निकल आएगी, और उसको हम फर्दर लेबल भी जैसे करते हैं। और अगर हमने ग्रुप को कंपेयर करना है तो फिर या तो ये काई स्क्वायर टेस्ट हम यूज करते हैं, उसमें जो इसका जो है दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, और जो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने एसोसिएशन इसकी देखनी है, जो कि इसके साथ तो नहीं है, पोस्ट के साथ हम देख लेते हैं। और पोस्ट के साथ भी ऐसा सिग्निफिकेंट एसोसिएशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर अगर देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटल में जो ज़्यादा नो सिम्टम वाले जो पेशेंट हैं वो ज़्यादा हैं, और उसके बाद जो सीवियर है वो कम है। और अगर हम प्री को देखें तो उसमें जो नो सिम्टम वाले पेशेंट हैं ओवरऑल वो कम है, और जो बाकी थे वो पेशेंट ज़्यादा हैं, ज़्यादा मॉडरेट डिसेबिलिटी वाले सबसे ज़्यादा हैं। तो एनीवे इसका जो दूसरा तरीका है वो हम इसके ऊपर नॉन पैरामेट्रिक जो टेस्ट होता है मैन विटनी, वो अप्लाई करते हैं। उसके लिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जाके 2 इंडिपेंडेंट सैंपल में जाते हैं हम। ये ग्रुप वाले के अंदर हमने इसको 1 2 ही रखा हुआ है, और इसको कंटिन्यूस करें हम, और इसको हम यहाँ पे इस तरफ ले जाएं। और मैन विटनी ऑलरेडी वो बाय डिफ़ॉल्ट या हाईलाइट होता है, इसको हम ओके करें। तो यहाँ पे भी इसकी जो वैल्यू है उसने स्कोर की है। अलबत्ते जो मैन विटनी टेस्ट है उसकी ये स्कोर बता रही है कि पोस्ट इंटरवेंशन लेवल पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, जो कि काई स्क्वायर नहीं भी डिटेक्ट कर सका था, क्योंकि वो डेफिनेटली एसोसिएशनल पे बेस करता है। तो उसमें जो ना वो उस तरह से जो चीज़ को उसने नहीं इसको हम अगर पाइवट करके देखें थोड़ा क्लियर और हो जाएगा। तो अगर देखें कि बेसलाइन पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है और पोस्ट पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो एनीवे इसका जो स्कोर है, जो मॉडिफाइड जो रैंकिंग जो ये स्केल है, ये 5 पॉइंट का है। 5 पॉइंट के अंदर ये इसका फाइनल स्कोर हम करते हैं, और जब एसपीएसएस में एंटर करते हैं तो हमने जो पूरी स्कोर है वो उसकी कैटेगराइज करके तो उसको हम इस वे में एंटर कर देते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन हो या मजीद आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू।